हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित के 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लीजिएगा। मैथ की क्लास आपकी डेली चलती है, 11 से 12 के बीच में डेली चल रही है, और कोर्स में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो जितने चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट कराए उनमें से मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको जरूर देख लीजिएगा एंड तक। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए। जो आपके आसपास में आपके दोस्त, आपके भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे की, तो कंप्लीट प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, उनको भी जोड़ लीजिए और इस बेल आइकन को कर लीजिए ऑन। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा 11 से 12 के बीच में। इस बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो अनअकैडमी का एक लिंक दिया है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहला लिंक होगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए सबसे पहले तो। और फिर वो जो वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं वहाँ पे भी बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर, कुछ चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ, कुछ वहाँ पे, तो किसी को देखने हैं तो वहाँ पे जाके भी देख सकता है। ठीक है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सौरभ मलिक सर्च करके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं जो आप घर से करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ यार लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे वीडियो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो बताओ पहली ट्रेन के ड्राइवर को दूसरी ट्रेन का ड्राइवर कितने समय में पार कर जाएगा। कुछ ऐसा आपका एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में एक चीज रखी है जो आपको पहले चेंज करनी पड़ेगी। जो लंबाई दे रखी है रेलगाड़ी की वो 100 मीटर यानी कि मीटर में दे रखी है, और जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी की 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसी सिचुएशन में मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा चाल को। ठीक है, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है ना, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे होता किलोमीटर में, लंबाई होती किलोमीटर में, तो फिर हम ये ले सकते थे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेन 1 मान लीजिए इधर से इधर को जा रही है, ठीक है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। 100 मीटर की ये ट्रेन है। फिर ये पूछ रहा है कि कब पार करेगी। तो पार करेगी इसका मतलब ये इधर से आ रही होगी दूसरे वाली ट्रेन। ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये कितनी की है, 180 मीटर की ये रेलगाड़ी है। ठीक है, अब जब भी ये सिचुएशन होती है यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ को जाती है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये होती है, एक होती है कि एक इधर को जा रही है और एक इधर को जा रही है, वो कंडीशन दूसरी होती है, उसका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। और जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ को जाती है इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अभी इसका समझते हैं, फिर उसका कभी फिर समझ लेंगे, या फिर आप वीडियो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपलोड कर रखी है चैप्टर वाइज चैप्टर की, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालना है, हमें समय निकालना है कितनी देर में पार कर जाएगी। तो दोनों के ट्रेन की लंबाई को प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ट्रेन की लंबाई हो, या फिर अगर यहाँ पे होता प्लेटफॉर्म तो उसकी लंबाई को प्लस कर लेते। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये एक रेलगाड़ी है, तो जब भी इन दोनों की लंबाई को प्लस करते, अब दोनों ट्रेन है तब भी दोनों की लंबाई को प्लस करेंगे। अब जो मेन चीज है इस क्वेश्चन में समझने वाली वो है स्पीड। ये स्पीड यहाँ पे कौन सी लिखी जाएगी, कैसे लिखी जाएगी, ये सारा कॉन्सेप्ट है। जब भी ट्रेन आपस में क्रॉस करने की बात की जाएगी, एक दूसरे की तरफ को जाएगी, तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे। समझ गए। अगर ये कंडीशन होती दूसरे वाली की एक ट्रेन इधर को जा रही है और एक ट्रेन इधर को जा रही है, उस टाइम पे यहाँ पे स्पीड को हम माइनस करते हैं। ठीक है, उसको मैं फिर दोबारा समझा दूंगा किसी दूसरे क्वेश्चन में। अभी आप इस पे कंसंट्रेशन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोनों की स्पीड को प्लस करके दोनों की लंबाई को, यानी कि जितनी भी उनकी लेंथ है उनको प्लस करके भाग कर देते हैं। अब स्पीड मैंने आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 72। अब 72 को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में तो बदलने के लिए 5/18 से, अगर मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 कर देंगे, यानी कि बस इसका उल्टा कर देंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 72 की गुना 5/18 में करेंगे, 72 को काट देगा 4 बार, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड इनकी चाल आ गई दोनों ट्रेन की मिला करके। ठीक है,
और अब इनकी लेंथ कितनी है 100 और 180, दोनों को प्लस करेंगे 20 मीटर पर सेकंड से इसको भाग कर देंगे तो दोनों को प्लस करके कितना आएगा 280, और 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 28 को काटेंगे तो 14 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। अब बताइए मुझे क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? अगर समझ में नहीं आता तब भी बताया करें कमेंट बॉक्स में, अगर आता है तो प्लीज यार कमेंट करके और लाइक करके मुझे बता दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी कितनी समझ में आता है जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चों ने वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या है, वीडियो कम क्यों देख रहे हो? अब या तो आप कहीं और लग गए, जैसे कि आईपीएल चल रहे, थोड़े से दिन मेहनत कर लो, फिर आगे नहीं आने वाले ये दिन, क्योंकि इन दिनों में आपके पास नौकरी की अपॉर्चुनिटी भी है, वैकेंसीज निकली हुई भी है, एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो इन दिनों में मेहनत कर लो मेरे दोस्तों, फिर चाहे कुछ भी कर लेना आगे चल के। ठीक है ना, इसलिए मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ में जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, आपके लिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। हाँ, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे वाला लिंक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सिर्फ इंग्लिश वाले, ओनली इंग्लिश वालों के लिए मैंने अलग से क्लास रखी है, दूसरे वाला लिंक जो है, ठीक है, उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सके तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैं इसको कराने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क की जिसने मेरी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देखी होगी उसको तो एकदम समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखी उसके भी समझ में आ जाएगा। मैं समझाता हूँ। जब जैसे इन्होंने बोला ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर लेते, बिल्कुल वैसा का वैसा लिख लो, ए और बी 8 दिन में। बी और सी 12 दिन में करते हैं तो बी और सी का 12 दिन लिख लो। ठीक है, फिर बोला इन्होंने ए बी सी तीनों मिलके 6 दिन में करते हैं तो तीनों का 6 दिन लिख लो। अब आपको क्या करना होता है, पहला स्टेप तो आपको यही होता है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख करके फिर ऊपर का काम खत्म हमारा। अब सब काम है नीचे, यानी कि क्वेश्चन हमारा ये आ गया। अब इनका ले लो एलसीएम, या तो आप एलसीएम लोगे या फिर मैं जैसे हर बार बताता हूँ कि कोई भी ऐसी संख्या जो तीनों से पूरा कंप्लीटली भाग हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या। तो यहाँ पे 24 मैंने ले लिया, और जो यहाँ पे आप जो भी लोगे, जो भी संख्या लोगे वो आती है टोटल वर्क। क्या आती है? टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क का मतलब है ए और बी जिस काम को 8 दिन में करते हैं ना, वो काम ये है, 24 है वो काम। ठीक है, तो ए और बी इस 24 काम को 8 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना करेंगे? 24 को 8 से भाग कर देंगे, 3 करेंगे एक दिन में। बी और सी इस 24 काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं? और बी और सी 2 यूनिट वर्क। ठीक है, ऐसे बी ए बी सी तीनों मिलके इस 24 काम को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक दिन में कितना करते हैं? 4। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट है। इतना क्वेश्चन तो हमेशा मेरा सेम रहता है, अगर आप टाइम एंड वर्क करते हैं ये तो आप बिल्कुल करेंगे ही करेंगे, ये चीज तो कभी चेंज होगी नहीं अगर पूरे टाइम एंड वर्क में। अब नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने, ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन है मेन। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अब मुझे एक बात बताइए, ए बी सी तीनों यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसमें से मैं बी सी माइनस कर दूं तो किसका आ जाएगा? ए का रेशो आ जाएगा। भाई ए बी सी में से, एक बार दोबारा मैं बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ए बी सी तीनों में से अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं, किसका रेशो बचेगा? बी सी माइनस करेंगे तो ए बच जाएगा। तो सबसे पहले ए का निकाल लेते हैं, ए कितना करेगा। तो ए बी सी में से बी सी माइनस कर देंगे तो ए का रेशो कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, समझ गए आप इतनी बात? अब नेक्स्ट है आपका निकालना किसका है? सी का। तो ए बी सी में से, ठीक है, अगर मैं ए और बी का माइनस कर दूं, ए बी सी में से ए बी का माइनस कर दूं तो सी का आ जाएगा। तो ए बी सी में से ए बी का माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा? 1। अब हमारे पास किसका रेशो आ गया? ए और सी का रेशो आ गया। ए और सी एक दिन में कितना करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेंगे। अब पूछा क्या है कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल वर्क हमारे पास 24 है और ए और सी मिलकर एक दिन में 3 करते हैं, तो 24 को कितने दिन में कर देंगे? 24 को भाग कर देंगे 3 से, तो 8 दिन में, 8 डेज में इसको कंप्लीट कर देंगे। आशा करता हूं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस आप अगर छोटा सा लॉजिक लगा लेते हैं तो एकदम सोल्व हो जाएगा। राम ने एक साइकिल 8% के लाभ से बेची। ठीक है, यदि उसे 75% अधिक से बेचा गया होगा तो 14% लाभ होगा। ठीक है, साइकिल का क्रय मूल्य था। अब मुझे बताइए, राम ने अगर उसे 8% के लाभ पे बेची होगी, ठीक है, अगर उसे वो
14% के लाभ पे बेच दे तो उसे 75 रुपए का अधिक प्रॉफिट होगा। ठीक है, 75 रुपए अधिक बचेंगे। अब मुझे बताइए 8 से बढ़ के 14 उसने जो किए हैं, ये कितने परसेंट का डिफरेंस आया? 6 का। और इसी के बीच में ही इसको 75 रुपए का फायदा हो गया, तो 6% के इक्वल कितना हो गया? 75%। ठीक है, 6% के इक्वल 75% हो गया। और पूछा क्या है? साइकिल का क्रय मूल्य यानी कि उसकी जितने में उसने खरीदा था वो कितना है, तो वो हमेशा 100% होता है। तो 6% की वैल्यू आपकी 75 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी ये आप इजीली निकाल सकते हैं। या तो यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे x मान के, तो 100x और यहाँ पे 6x और यहाँ पे करेंगे 7500। ठीक है, और डिवाइड बाई 6, तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 1250। अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो ये समझ लीजिए। देखिए 75 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6% के इक्वल 75 है। ठीक है, 75 डिवाइड बाई 6, और 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये काट लेंगे हम जितना इससे कट सकता है, और आपका फिर वही आएगा। ये 7500 की इसमें कर लो डायरेक्ट, फिर 6 से डिवाइड करो तो 1250 आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया करें नीचे कमेंट बॉक्स में कर दिया करें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यानी कि रेशो दे दिया दो रेलगाड़ी की चाल का। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो इस क्वेश्चन को तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले अगर रेशो में दे रखा है तो आपको वो ही मान लेना है कि यही इसकी चाल हो गई। ठीक है, अब ये नहीं सोचना यार रेशो को आप सबसे पहले कैसे कन्वर्ट करूँ, वो खुद हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस। ठीक है, मुझे बताइए 4 घंटे में 364 चलती है, तो 1 घंटे में कितने चलेगी? दूसरे वाली ट्रेन 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल जाती है, तो 1 घंटे में चलेगी वो 91 किलोमीटर। ठीक है, तो 91 किलोमीटर, इसका मतलब क्या होगा? 1 घंटे की दूरी 91 किलोमीटर होगी, तो इसका मतलब 91 किलोमीटर प्रति घंटा वो रेल चल रही है दूसरे वाली। यदि दूसरे वाली रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 चल रही है, इसका मतलब क्या होगा? 1 घंटे में 91, यानी कि 1 घंटे 91 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे वाली ट्रेन की चाल है। ठीक है, इतना आप समझिए। अब दूसरे वाली ट्रेन का रेशो कितना है? रेशो देखो, रेशो है 7, तो 7 के बराबर 91 है। ठीक है, तो 6 का निकालने के लिए क्या करेंगे? वही करेंगे, 91 डिवाइड बाई 7 और गुना कर देंगे 6 से, तो कितना आएगा? 78 किलोमीटर प्रति घंटा पहले वाली ट्रेन की चाल आ जाएगी। समझे आप इस बात को? हमने दूसरी वाली रेलगाड़ी की तो चाल निकाल ली और उसका रेशो हमें पता है 7 है, तो 7 के बराबर में रखी 91, 91 को डिवाइड किया 7 से और मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, क्योंकि हमें चाहिए पहले वाली ट्रेन की स्पीड, तो कितनी आएगी? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। आपकी आंसर आ गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो होता है उसमें जो पहले ईयर में इंटरेस्ट लगा है वो सेम रहता है। यानी कि जो पहले ईयर में लग गया, मान लीजिए 10 रुपये पहले ईयर में है तो दूसरे ईयर में भी 10 होगा, तीसरे ईयर में भी 10 होगा, चौथे ईयर में भी 10 होगा, चाहे जितने ईयर हो उनमें सभी में 10-10 रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोले? कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 हो जाती है और 5 वर्ष में 625 हो जाती है। तो 3 वर्ष में अगर 575 हो जाती है और 5 वर्ष में 625 हो जाती है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस 25 आया और इधर से ईयर का डिफरेंस 2 आया। इसका मतलब है कि 2 ईयर की राशि यहाँ पे कितनी आ गई? 25 आ गई। ठीक है, सॉरी 50 आ गई। ठीक है, 50 आएगी ना, ये यहाँ पे आ गई 50, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे आएगा 50। ठीक है, इधर ये 50 ही और 2 ईयर के इक्वल 50 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा? 1 ईयर में लग रहा होगा आपका 25। ठीक है, ये 1 ईयर का मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे ये गलती हो गई, उसके लिए सॉरी। तो 2 ईयर का अगर 50 इंटरेस्ट है तो 1 ईयर का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताइए 3 ईयर का कितना होगा? 3 ईयर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में पहले 3 ईयर में कितना रहा होगा यही तो निकालना है। तो पहले 3 ईयर में 75 रहा होगा। ठीक है, जब पहले देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हो गई, 3 वर्ष में 575 हो गई, इसका मतलब पहले 3 ईयर में कितना इंटरेस्ट लगा होगा उसको हम निकाल लेंगे। 1 ईयर का 25 आ गया और 25 की गुना 3 में करेंगे तो 75 आ गया। तो पहले 3 ईयर में 75 इंटरेस्ट रहा होगा और 75 इंटरेस्ट इसमें ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें से अगर 75 माइनस कर दे तो ये आपका क्या आ गया? मूलधन। ठीक है, मूलधन हमारे पास हो गया। अब हमारे पास क्या क्या हो गया?
ईयर हो गए, 3 वर्ष का ईयर भी हो गया, मूलधन भी हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालनी है, रेट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमें पता चल गया, पहले 3 का कितना है 75 है। ठीक है, तो 75 तो हमने लिख लिया इंटरेस्ट। आप सभी को पता है ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या रखना है 75। ठीक है, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, हमें मिल ही गया पहले 3 ईयर का, और 500 हमारा मूलधन निकल के आया, प्रिंसिपल अमाउंट, गुना कर देंगे, रेट हमें निकालना है, और कितने ईयर का है 75 जो इंटरेस्ट हमने लिखा है 3 ईयर का, तो यहाँ पे टाइम लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब इसको सोल्व करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5×3 = 15, तो 15 R और 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5% R आ जाएगी, यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई आपकी 15% आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप से, इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। 3 साझेदार है ABC, 3 पार्टनर है, ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,000 रुपये 8 माह के लिए, 8 महीने के लिए लगाए। ठीक है, बी ने 4,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाए, सी ने 5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगाए। ठीक है, निवेशित किए गए वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,000 का हुआ। जो कुल लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 15,000 का लाभ हो गया। तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी का किसको कितना लाभ मिलेगा। सबसे पहले 2 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं पार्टनरशिप में, जो जितना इन्वेस्ट करेगा और प्लस जो जितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। एक बार और सुन लीजिए, जो जितना इन्वेस्ट करेगा, जितने रुपए लगाएगा बिजनेस में, प्लस जितने महीने के लिए लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे एक गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट अब 3,000 इसने लगाए, 4,000 इसने लगाए और 5,000 इसने लगाए, तीनों का अलग अलग निकाल के कि इनका ये रेशो आ गया और उसमें बांट देते, वो गलत होता है। इसने 3,000 रुपये 8 महीने के लिए लगाए, तो इसको ऐसे ही लिखो 3,008। 4,000 रुपये इसने 9 महीने के लिए लगाए, इसके 4,000 इंटू 9। इसने 5,000 रुपये 1 साल के लिए लगाए, यानी कि 12 महीने के लिए लगाए, 12 इंटू 5,000 इंटू 12। ठीक है, अब जो इनका रेशो आएगा उसमें डिवाइड होगा, तो सभी में क्या आएगा 24, 36, 60, 3 3 0 सबकी कट जाएगी। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक है, 12 पंजे 60, तो 2 3 5 का रेशो आ गया ABC का। इस रेशो में डिवाइड करना है, जो 15,000 रुपये आए हैं इस रेशो में डिवाइड करेंगे। अब ये बताइए मुझे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये रेशो में ही बटेगा, किसने कितना लगाया ये रेशो आया इसमें बटेगा। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपकी। तो 15,000 को ए में कितना बटेगा, अब 15,000 तो टोटल अमाउंट है, तो सबका प्लस कर लो, 3 और 2 5 और 5 10, तो 15,000 को भाग करेंगे 10 से और जिस जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, बस वो उसका आता चले जाएगा शेयर। तो 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 एक आ गया 3,000, 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3 4,500, 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 तो 7,500। तो इनका अलग अलग का प्रॉफिट इतना आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कई बार मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा जा चुका है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें, और अभी एंड तक आज देखना है। जिसने यहाँ तक देख लिया मुझे कमेंट करके बताइएगा, एंड में मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ इंटरेस्टिंग चीज, तो प्लीज एंड तक देखिएगा। 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन है, और कैसे करना है, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 आदमी 7 घंटे 15 दिन में काम कंप्लीट, इसका मतलब ये हो गया एक साइड। दूसरी साइड में अब बोला 6 आदमी, ठीक है, 9 घंटे काम करके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, ये हो गया। इस साइड में दोनों को बराबर करके लिख लो, क्योंकि काम तो बराबर है ना, काम में चेंज नहीं किया गया, घंटे और आदमियों में चेंज किया गया है। पहले यहाँ पे 9 आदमी काम करते थे, यहाँ पे 6 आदमी काम करने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 घंटे काम करते थे, यहाँ पे 9 घंटे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब टाइम बताना है, यहाँ पे 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाता था, यहाँ पे कितने दिन में अब काम कंप्लीट होगा, काम वही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर में लिख के जो चीजें कट सकती है उनको काट दो। कैसे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15,
ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा। अब इधर इस साइड में क्या बच गया, इस साइड में 2 और x बच गया तो 2x, और इस साइड में क्या बच गया 7 और 5, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे आ गया 35। x की वैल्यू निकाल लेंगे, 35 को भाग करेंगे 2 से तो x की वैल्यू क्या आ गई 17 सही 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए, बिल्कुल सिंपल था ना क्वेश्चन। तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आज का आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इन क्वेश्चन को करने में आप कर लेंगे मुझे पता है, पर टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, घर से करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चों ने वीडियो देखी 100% कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और देखिए एक चीज मुझे आपको बतानी है, अगर आपको चाहिए पीडीएफ इस वीडियो की या फिर किसी भी वीडियो की, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीसरा लिंक, ठीक है, टेलीग्राम का। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये वाला टेलीग्राम है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दूसरे वाला लिंक है। दूसरे वाला लिंक को ज्वाइन मत करिएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि वहां पे आपको कुछ फायदे की चीज नहीं मिलेगी। और जो इंग्लिश वाले हैं वो दूसरे वाला लिंक ज्वाइन करिएगा, और जो हिंदी वाले हैं वो तीसरे वाला लिंक ज्वाइन करिएगा। और जो पहला लिंक है अनअकैडमी का, वहां पे जाके जल्दी से यार फॉलो कर लो, और वहां पे मैं बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उनको देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो पहला लिंक है सबसे पहला, सबसे ऊपर लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कोने में आपका त्रिकोण से का निशान बना होता है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल के आ जाएगा, उसको डेली चेक किया करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अगर आपको फॉलो करना है, फॉलो क्या करना है कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो मैं आपकी करंट अफेयर डाल रहा हूँ डेली। फेसबुक पे आपको अपडेट कर देता हूँ कब टेस्ट होगा, 10 बजे आपका जो लाइव टेस्ट होता है 10 PM पे रात को डेली टेस्ट होता है, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि आज टेस्ट है नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ, बहुत सारे पोस्ट शेयर कर देता हूँ फेसबुक पे, आपसे बात कर लेते हैं, लाइव आ जाते हैं। ट्विटर पे अगर आपको फॉलो करना है सौरभ मलिक के नाम से फॉलो करना पड़ेगा। अनअकैडमी पे अगर फॉलो करना है तो गूगल पे सर्च करना होगा सौरभ मलिक अनअकैडमी, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने उन दोस्तों को साथ में जरूर जोड़ लीजिए जिनको चाहते हैं कि आप उनका भी सिलेक्शन करा सके। पूरा कोर्स कंप्लीट कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे साथ में जोड़ना है, प्लस आपको भी मेहनत करके पढ़ते रहना है। देखिए मैं कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं करा सकता क्योंकि इतना अमीर मैं नहीं हूँ, और ना ही मैं आपसे कोई पैसे लूंगा। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, पर इतना काम आपको करना पड़ेगा कि दूसरों बच्चों को लेके आना पड़ेगा हमारे चैनल पे, ताकि हमारी भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बात पहुँच सके, ठीक है। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।